हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैंने अभी को अभी पिक करा है स्कूल से। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने सेम फाउंडेशन अप्लाई कर रखी है ना। आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट यार, इट्स वेरी नाइस। एनीवे, अभी मैंने एक बड़ी गजब की चीज़ खरीदी है दोस्तों, घर जाके दिखाती हूँ आपको। पहले हम करते हैं अभी की यूनिफॉर्म पिक। अभी दे हैव अ पार्सल कलेक्शन पॉइंट, आई थिंक इट्स एट -1 और हम लोग आए हैं 2 पे। अब यहाँ से -1 जाना है। अभी सूर्य हेलो कर लो आप। पारिवारिक ब्लॉग है ये, आप भी इस परिवार के हिस्सा हो। I'm not. यू नॉट Yeah. यू नॉट पार्ट ऑफ दिस फैमिली, No, I separated. यू सेपरेटेड। ये काम कभी यहीं से निकल रहे, सेपरेटेड। उनका आज साइंस का एग्ज़ाम था, आधा हुआ आधा नहीं हुआ। और मैं इसको पहली बार या दूसरी बार ऐसे स्कूल के बाद लेकर आई हूँ। के बाद लेके आई हूँ मॉल। स्कूल की एक टीचर मिल गई, स्कूल का एक पेरेंट भी मिल गया। वो कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है भाई, स्कूल के बाद ये मॉलों में घूम रहे हैं। ऐसा होता है। एनीवे, मेरा वहाँ पे है पार्सल। चलो जी, कलेक्ट करते हैं। हम लोग वापस आ गए हैं और इतनी तेज़ तूफ़ान आया है और बारिश भी आई है, हवा इतनी तेज़ चली है। मेरे दोनों वो प्लांट पॉट्स गिर गए हैं। मेरी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की अभी, तो मैं इसको बाद में देखूँगी। और फर्नीचर में अंदर रखना भूल गई। चलो छोड़ो, अभी तो फ़िलहाल सारी चीज़ें छोड़ो दोस्तों। ये देखो स्ट्रॉबेरी, भाई मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी आ रखी है और इतनी मीठी है। मैंने एक खाई है और 3 मैंने अबीर के लिए रखी हैं। लुक एट दिस यार, एप्पल से बस थोड़ी सी छोटी है साइज में। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आ गई हूँ शॉपिंग करके आज़दा से और नेक्स्ट डे हो गया है। और आज हमने शॉपिंग करी है मखाना, फूल मखाना, पम्पकिन सीड्स में आए हैं। हाँ, नारियल भी लेके आई हूँ मैं। एनीवे, इस सब सामान को संभालते हैं और फिर आपसे मिलते हैं 1 मिनट में। हाँ जी दोस्तों, तो क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। पहली चीज तो ये कि आई एम सो सॉरी, आजकल ब्लॉग्स थोड़े ऐसे आ रहे हैं, लेकिन कल से हमारे ब्लॉग्स थोड़े और अच्छे हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक। जो अपना डेली ब्लॉग का जो एक वो रहता है, सेटअप रहता है, आई विल फॉलो इट। बट बिकॉज थिंग इज दिस कि हम सब ही इतने बिजी हो गए थे। मैं सौरभ तो वर्क ट्रैवल पे चला गया था, बीच में वो 1 दिन के लिए आया। बीच में मैंने कल वाला ब्लॉग ही था ना, कल तो मैंने ब्लॉग निकाला नहीं, मतलब कि परसों वाले ब्लॉग में जब हम क्रिकेट मैच के लिए गए थे, तो बस उसके नेक्स्ट डे वो फिर चला गया। तो उसके बाद तो मैंने आपको टुकड़ों में जो ब्लॉग दिखाया, आई एम सो सॉरी गाइस। हाउएवर, अभी मैं बना रही हूँ सूप। बहुत मन कर रहा था और मौसम भी ना इतना पूछो मत, बस आप, गर्मी आ ही नहीं रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है 1-2 दिन से। आई डोंट नो, थकान बहुत महसूस हो रही है। हाय, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सीरियसली मेरी तबीयत ठीक नहीं, आई कैन फील इट। मेरा गला खराब है और जब मेरा गला खराब है, दर्द हो रहा है मेरा गला। उन्होंने कहा दुखता है मम्मी, वो बोले सामने दुख रहा है मेरा गला यहाँ से। और जब वो होता है ना तो मुझे ना ऐसे फील होता है मुझे फीवर हो जाएगा। एनीवे, ऐसा कुछ ना हो। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप जो मैं बना रही हूँ, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, तो आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, उस वाले में मैंने राइस नूडल्स डाली थी, आज वाले में मैं पास्ता डालूंगी। वो मैक्रोनी वाला नहीं होता है पास्ता, वो। तो यहाँ पर मैंने बीन्स, लहसुन, मशरूम, अब ये मशरूम और भी कट कर रही हूँ, और यहाँ पे बंद गोभी, गाजर, प्याज, ये सब कुछ काट लिया है। बस इसको फटाफट से लगाएंगे छौंक। जैसा कि मैंने कहा कि आप मेरा वो वाला व्लॉग देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगी इसकी रेसिपी। तो ये देखो, मैंने अपनी सारी सब्जियां वगैरह अच्छी तरह से कुक कर ली हैं। और मैंने बोला ना कि आज मैं इसमें राइस नूडल्स नहीं डाल रही, मैं पास्ता डाल रही हूँ। मोस्टली मैं जब भी पास्ता भी बनाती हूँ ना, तो मैं उतना ही पानी लेती हूँ जितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं पानी को वो नहीं करती हूँ, ड्रेन नहीं करती हूँ। क्योंकि अभी देखो, अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है, तो मैं इसको ऐसे का ऐसे ही इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो उससे ना एक वो फ्लेवर बना रहता है।
और यही अगर मुझे पास्ता बनाना होता तो मैं अपनी जो सॉस तैयार करती हूँ उसमें इसको ऐसे ही ऐड करती। गाइस की रेसिपी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो वाला व्लॉग का लिंक छोड़ दिया है, तो आप वहाँ से देख लेना। वैसे तो बहुत आसान है यार, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर लो, जो भी आपको पसंद है। आपको स्वीट कॉर्न पसंद है तो वो भी डाल लो, मेरे पास था नहीं आज। तो सारी वेजिटेबल्स, अदरक, लहसुन, अदरक था नहीं आज मेरे पास तो मैंने अदरक नहीं डाला है। प्याज सबको अच्छी तरह से करके, वैसे इसमें ग्रीन प्याज डालोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आज था नहीं मेरे पास ग्रीन प्याज। कैप्सिकम भी डाल सकते हो, वो हमारे पास थी नहीं। मैं कह रही हूँ जितनी वेजिटेबल बढ़ाना चाहो उतनी बढ़ा लो आप, ठीक है जी। तो बस उसके बाद मैं डालती हूँ इसके अंदर स्टॉक, वेजिटेबल स्टॉक की क्यूब्स आती हैं वो डालती हूँ। एक नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, हींग स्वाद अनुसार, और बस और कुछ नहीं डालती। सीरियसली और कुछ नहीं डालती मैं इसके अंदर। लेकिन लहसुन को जो अमाउंट है ना वो मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ। अंदर पानी ऐड कर लिया है, थोड़ा सा आई थिंक और ऐड करूँगी मैं पानी। और इसको अब हम स्लो कुक होने देंगे, ठीक है जी। और मैं इसके अंदर किसी भी तरह का कोई कॉर्नफ्लावर नहीं डालती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालती हूँ जिससे थिकनेस बढ़े। आई थिंक जब आप वेजिटेबल स्टॉक क्यूब्स डालते हो ना, वेज स्टॉक क्यूब जो भी आप उसे बोलते हो, उन्हीं से ही इतना ज़्यादा वो थिकनेस आ जाता है कि आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आपको लग रहा होगा ये पतला है, लेकिन अभी मैं इसे स्लो कुक करूँगी कि इसमें अपने आप वो वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी सूप वाली। ये लो स्पून लो आप, स्पून आपके लिए। कैसा लग रहा है? देखने में तो बहुत सही है। हाँ, आपने तो रील भी बनाई है ना, कमी भी निकाली है। गाइस आपने वो रील देख ली होगी। हमसे जो कहा गया हमने वही करा। क्या हमसे जो कहा गया, पर तू करता नहीं ऐसे। जब मैं नमक डाल रही होती तू करता नहीं है, पर सच्चाई सच्ची घटना हो, तू कभी ऐड करने के लिए कुछ नहीं कहता है, तू उल्टा कहता है कि डालो ही मत। लेकिन तू इतनी आराम से ले नहीं लेती ना। हेलो, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि तू जो कहता है नहीं, उसमें मैंने ये दिखाया ना कि अब जैसे तू कहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। आजकल ना हमारी कॉफ़ी मशीन नहीं चल रही है, मुझे डीस्केल करनी है, मैं कर दूंगी दोस्तों। मैं पता नहीं पिछले आई थिंक काफ़ी सारे ब्लॉग्स में बोल चुकी हूँ। आप लोगों को लग रहा हो कामचोर हूँ मैं, कामचोर नहीं हो दोस्तों, टाइम नहीं मिल रहा उसका। एनीवे तो डेलीगेट नहीं करती ना प्रीति। नहीं, वो मैं खुद करूँ, मैं कॉफ़ी मशीन कोई और नहीं कर सकता। मैं। अच्छा डेलीगेट नहीं करती। अभी तुम आए हो काम से वापस, बेचारा ऊपर सारे कमरे कर रहा है, आपको पता है। बेड्स आज ये बना रहा है। बेड्स मोस्टली यही बनाता है, लेकिन जब ये घर में नहीं होता है तो मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए और क्यों बनाएगा जब मैं घर पे नहीं हूँ? हाँ, तो मैं डेलीगेट नहीं करती। तुम्हें काम दिया नहीं हुआ बेड्स का, और तुम्हें ऊपर से कॉफी मशीन। तुम इंसान हो कौन हो? जो तेरे को पसंद नहीं आता ना वो काम दे देती है। होए, मुझे बेड्स बनाने पसंद नहीं, मैंने सिखाए दुनिया को। तभी तो पसंद नहीं ना। दुनिया से मैं मतलब है सौरभ को ही। एनीवे तो जो हमने अभी रील बनाई है ना, ये वाली वो रील है, आप जाकर जरूर देखना। तो उससे जो हमारे घर में वैसी सिमिलर चीज़ होती है कॉफ़ी को लेके, तो आजकल जैसे कॉफ़ी मशीन चल रही तो हम लोग इंस्टेंट कॉफ़ी पीते हैं। तो सौरभ का ऐसा है, देखो इंस्टेंट कॉफ़ी आपने कॉफ़ी कप में डाली, गरम गरम पानी डाला, उसी टाइम तो घुल जाती है। अब उसको चम्मच से क्यों हिलाना है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। ऐसे नहीं होता है। नहीं, सौरभ को लगता है चम्मच से हिलाना है। तो वैसे कई बार ना इसके ऑफिस में जाकर देखती हूँ, हाँ मैंने चम्मच से मिक्स कर दी। ऐसा कहता देखा, एक दिन मुझे कहता है देखा, अब आया कॉफी का असली मजा। मैंने उस दिन भी चम्मच से मिक्स नहीं करी थी। तो ये आपके दिमाग में होता है। Anyway, how are you? How's your school? Good. Good. You like the soup? है? स्पाइसी है? मुझे तो बीमारी है, मैंने एक हरी मिर्च डाली है आज। Oh my goodness. ओहो, क्या करें फिर अब? बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। उल्टा ये नाक खोलने वाला सूप है। मेरा भी खोल देगा ये तो। तो प्यार से मैंने सूप बनाया है। इसमें काली मिर्च डाली है। हाँ, तो ऑब्वियसली नाक उसी से खुलेगा ना। हमने कहा था खोलना हमारा नाक। इतने दिनों से जुकाम खांसी सारे करी जा रहे हैं। It's too spicy. आप सिर्फ वो खा लो। मैं आपको ब्रेड देती हूँ इस तरह, है ना? ब्रेड देती, देखा? मैं देती हूँ। गाइस बहुत अच्छा सूप बना है, ठीक है। ये देखो आप,
बहुत इनको तारीफ नहीं करनी, ना करें। भाई अब मैंने पूरा खा लिया देखो। दे रही हूँ बेटा, ब्रेड दे रही हूँ, सी करनी बंद करो। तो यहाँ पर डिनर में बन रहे हैं चिकन एंड राइस सौरभ और अबीर के लिए। तो यहाँ पे राइस बॉयल हो रहे हैं। चिकन, टमाटर, प्याज की जो ये मैंने मसाला तैयार किया करा, ये जो मसाला मैंने तैयार करा है ये कुक हो चुका है। 2 फिले आए थे, तो एक फिले को तो मैंने इसके अंदर कुक कर लिया और एक को मैंने मैरिनेट कर दिया। तो कल अबीर को ना ये मैं एयर फ्रायर के अंदर कुक कर दूँगी, ग्रिल कर दूँगी। तो फिर वो खा लेगा इसको बटर के साथ। थोड़ा सा बटर डाल दूँगी, थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी ऊपर, तो एक तरह से तंदूरी चिकन वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो इसको करेंगे कल। अभी इसको रख देते हैं फ्रिज में। अगर किसी को जानना है तो मैंने इसके अंदर ये चिकन हांडी मसाला डाला है। चलो बेटा ये खा के बताओ, इसमें तो वो मिर्च नहीं है ना? Rice. I see chicken. I see onions. कैसा बना है अभी? अभी इसमें मिर्च हो ही नहीं सकती, पता है, मैंने मिर्च को छुआ भी नहीं है। Solid 9. I was gonna give it a 9.5, but when I bit into the chicken, oh, so good. 9.8. 0.2 क्यों करने? Bit more flavor. You could add a bell peppers. तो अब जीरा और वो तो डालूंगी ना, थोड़े से अजवाइन वगैरह भुना हुआ। You could have added bell peppers. हाँ बेल पेपर भी ऐड कर दूंगी, कल से ऐड कर दूंगी, आज नहीं थी मेरे पास बेल पेपर। फाइनली मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली है और मुझे तो सूप बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, इन लोगों को थोड़ा सा स्पाइसी लगा। मैंने उसमें ना सच्ची अच्छी बात कहूँ आपको, मैंने उसके अंदर ना एक ग्रीन चिली चॉप करके डाली थी और थोड़ी सी पेपर डाली थी। वो मैंने थोड़ा सा वो अपना वो इंडियन टच देने की भी कोशिश कर दी। वैसे भी वो थोड़ा ऐसा ही सूप था, मैंने उसमें थोड़ा सा वो टच देने की कोशिश कर दी, थोड़ा रसम बना, रसम नहीं थी बट। और दोस्तों अगर आपने देखा हो, कल मैंने आपको बोला था मैंने कुछ चीज़ खरीदी है, लाइक कल इन द सेंस इसी ब्लॉग में बोला था, लेकिन मैंने शॉर्ट लिया था। तो अगर आप यूके में रहते हो तो प्लीज़, लाइक मेरा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मुझे मालूम है आपको ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। तो मैंने ये पिकनिक बास्केट खरीदी है दोस्तों, एंड इट्स अ रियली क्यूट पिकनिक बास्केट। देखो मेरा पिकनिक बास्केट के साथ क्या है कि ऐसा तो है नहीं हम रोज ही पिकनिक पे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा एस्थेटिक्स चाहिए होते हैं पिकनिक बास्केट में। तो वैसे एक अच्छी बात बताऊँ तो जो प्रॉपर पिकनिक बास्केट होती है वो काफ़ी बड़ी भी होती है, दैट्स अ ट्रैवल पिकनिक बास्केट। तो अभी मुझे सिर्फ अपने शूट के लिए थोड़ा एस्थेटिक्स चाहिए थे और कहीं आसपास जाने के लिए चाहिए थी, तो मुझे बड़ी अच्छी डील मिल गई। तो पीछे मैंने सौरभ से ज़रा टैप बंद करवाया, वो डिश वॉशर करते। तो ये मुझे मिली है फ्लाइंग टाइगर से। तो बी सूरी जी भी आ चुके हैं, इनको पढ़ाई नहीं करनी है, इनको थोड़ा स्पेलिंग्स करने को दिए सौरभ ने। सौरभ को दिखाते हैं, सौरभ को दिखाते हैं। सॉरी ये देखो हमने एक बास्केट खरीद लिया गाइस, ये देखो आप, इसके अंदर ये आप पकड़ो, ठीक है, अपनी लाइट्स आप पकड़ो। पता नहीं क्या मिला है। हाँ वो इसकी लाइट्स भी खरीदी गाइस, ऐसी है ये बास्केट अंदर से। ये कप्स यहाँ पर आ जाते हैं, ये प्लास्टिक क्या सब कुछ? हाँ यार है प्लास्टिक का सब कुछ। वो तो क्या, वो तो तू रिप्लेस कर सकता है, किसी को क्रॉकरी पसंद है वो क्रॉकरी रख ले। और गाइस इसका प्राइस क्या है, चलो सौरभ से पूछते हैं। सौरभ का प्राइस गेस कर। देख जेन्युइनली एक पिकनिक बास्केट का प्राइस कितना होता है गाइस, क्वालिटी देख लो आप, ठीक है। बीच में आपको 2 प्लेट्स मिली हैं, 2 ग्लासेस मिले हैं और फोक, नाइफ और स्पून्स भी मिली हैं जो कि अच्छी ठीक क्वालिटी की हैं। और ये लेदर वाला वो ही बना हुआ है इसके ऊपर। हाँ ये देख, एस्थेटिक्स देख लो तू, वो पूरी इंग्लिश वाइब आ रही है दोस्तों। आई थिंक ये 25-30 पाउंड का तो होना चाहिए। Thank you very much for saying that. Guys, this is only for 5 pounds. चल You can buy it till 2nd of June. कहाँ से? मैंने उनसे पूछा भी आपकी फ्लाइंग टाइगर। तो अगर आप यूके में रहते हो यार प्लीज चले जाओ। फ्लाइंग टाइगर दोस्तों 5 पाउंड की है, मैं अच्छी है यार, मैं कह रही हूँ 5 पाउंड में तो बहुत अच्छी है ना। 5 पाउंड में तो मुझे लगता है ये हैंडल वैंडल के साथ ही दिक्कत यही थी, उनके पास एक थी, मैंने सोचा एक और खरीद लेती हूँ, किसी को गिफ्ट दे सेट बन जाएगा। नहीं
दो क्या कर रही क्यों दो अपने किसी फ्रेंड को दे दूंगी यार। तो इसमें और भी डाल सकती है। हाँ आप इसमें और मैं वही तो कहती हूँ, आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो। इट्स नाइस। इट्स फॉर 2 people एक्चुअली, बट हाँ बट हमें तो 3 का बनाना पड़ेगा। And guys, look at my little light. और इसने अपनी लाइट्स खरीदी है। तो बेसिकली These are £3. वेरी नाइस। मतलब 3 pound की लाइट है, 5 pound में हमारा बास्केट आ गई पूरी। ये ना एक्चुअली आप अपने रूम में लगा सकते हो, बच्चों के रूम में। तो जैसे कि ये लाइट्स जो थी ना, ये वैसे थी 8 पाउंड्स की, तो हमें 3 पाउंड्स की मिली है। फ्लाइंग टाइगर में 2 जून तक सब चीजें, मोस्टली चीजें अंडर 5 पाउंड्स है। ठीक है, तो आप लोग अगर जा सकते हो जरूर जाना। मेरा कोई कोलैब नहीं है, मैं सिर्फ गुजर रही थी, बच्चे की यूनिफॉर्म कलेक्ट करने गई थी, तो मैंने देखा कि वहां पे सेल लगी है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बार्गेन है। थैंक यू वेरी तो मच। फिर पिकनिक पे कब जाना है? बस अभी मतलब अगले सैटरडे? हाँ अगले फ्राइडे नहीं, सैटरडे आई थिंक। Saturday को 27 degrees। अच्छा, इसको 5 से 7 वहां जाना है बर्थडे पार्टी में। 27 मेरा डिग्री। मन तो बहुत जाने का। उससे बास्केट भी आ गई। अच्छा, उससे अच्छा टेम्परेचर नहीं हो सकता है। और संडे को डिपेंड करता है, बहुत चेक करूंगा कितना है। नहीं, मुझे बॉर्नमंथ नहीं जाना, मुझे नॉर्थ वेल्स जाना है ना। बड़े दिनों के बाद मैं बेड पर बैठे हुए व्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो हम लोग मूवी देख रहे थे, मूवी नहीं सीरीज, ग्लोरी। अच्छी है, नाइस। तो मैंने कहा चलो व्लॉग का एंड कर देते हैं, बहुत देर हो गई टीवी देखते हुए, सोने लगे हैं। और कल मुझे एक बड़ी प्यारी जगह पे जाना है दोस्तों, मैं कभी नहीं गई, मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगी। इट्स साइलेंट डिस्को। तो ब्रिस्टल में साइलेंट डिस्को होता है, और उन लोगों ने मुझे इनवाइट करा है, दे वांट मी टू कम एंड कवर द इवेंट, सो इट्स अ गुड न्यूज़। तो बस मैं आज वहाँ जा रही हूँ, और मैं अपनी फ्रेंड अपनी पल्लवी को साथ लेके जा रही हूँ। अपनी फ्रेंड पल्लवी को साथ लेके जा रही हूँ। तो फन मज़ा करेंगे। पल्लवी वॉज टेलिंग मी कि उसने अटेंड करा हुआ है, शी वेंट ऑन अ क्रूज़ हॉलीडे। तो जब वो गई थी क्रूज़ हॉलीडे पे, तब उन्होंने साइलेंट डिस्को वहाँ पे अटेंड करा था। तो मैंने कभी नहीं करा है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वैसे मैं कोई डिस्को वाली लड़की हूँ नहीं, पार्टी गर्ल तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट अब इनवाइट आया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैंने कहा नहीं, हमें जाना चाहिए। तो पहले तो मैं सोचा था मैं नहीं जाती, बट ये जो एजेंसी है, जो PR एजेंसी है, बहुत अच्छे हैं ये लोग, बहुत अच्छे। मुझे हमेशा ही कुछ ना कुछ इनवाइट भेजते रहते हैं। पीछे अभी ब्रिस्टल में लुक फैंटास्टिक खुला है, तो मुझे लुक फैंटास्टिक का इनवाइट आया था, बट आई वाज इन ऑस्ट्रिया, तो मैं जा नहीं पाई थी। तो अब जब इसका इनवाइट आया तो मैं कहा नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। तो लेकिन ऑन दैट नोट, बहुत जल्द मैं आपको लुक फैंटास्टिक और सिफोरा, ब्रिस्टल में सिफोरा आ गया दोस्तों, कैन यू बिलीव इट? Oh my God, Bristol is blooming. I love my city. Seriously, I love Bristol. मुझे ब्रिस्टल बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगता अगर मुझे कोई कहे कि आपको इंग्लैंड में कहीं और मूव होना है, तो मैं इतनी कंफर्टेबली मूव हो पाऊंगी, बिकॉज आई लव ब्रिस्टल। ब्रिस्टल में सब कुछ है, और अब तो इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं यहाँ पर। सो या लाइक हमें लंदन जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू गेट एवरीथिंग ओवर हेयर। अभी कैबेट सर्कस में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो मैं आपको एक दिन लेके चलूँगी। और कल चलते हैं साइलेंट डिस्को, ब्रिस्टल एक्वेरियम भी देखेंगे, क्योंकि ब्रिस्टल एक्वेरियम के अंदर ही हो रहा है साइलेंट डिस्को, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो वो मुझे जो वो PR वाली बंदी है, वो मुझे कह रही थी कि प्रीति यू विल एक्सपीरियंस अ न्यू थिंग। आप टनल में से निकलोगे, लाइक टनल के अंदर भी हमने म्यूज़िक वगैरह रख रखा है, लाइक you will hear the music inside the tunnel also, और वहाँ पर भी a part of disco will happen over there also। तो टनल, वो वाटर टनल नहीं होती है, आसपास आपके शार्क्स और सब तरह की फिशेस होती हैं। तो मैंने कहा साउंड तो बड़ा इंटरेस्टिंग कर रहा है। तो वो जो मेरी PR वाली बंदी है, वो खुद यॉर्कशायर रहती है, तो शी वाज लाइक ओह आई एम गोइंग टू मिस इट बट यू विल हैव फन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जाते हैं, देखते हैं। तो सौरभ वाज लाइक तू नहीं जा रही? मैं जा रही हूँ ना, मैंने सोचा था छोड़ यार मोड में बड़ी जल्दी चली जाती हूँ, बट फिर आई वाज लाइक ओके, अभी मैं एक्साइटेड हूँ। तो कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, और आपको लेके चलते हैं एक नई जगह पर। बाय बाय गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। लव यू ऑल।